compound express the simplest whole number, expressed the simple whole number ratio of atom of various element के बाद whole number ratio of atom of various elements लिख देना, elements present in one molecule of the compound, अब लिखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों को इकट्ठा बताऊंगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड represent the actual number of atom present in one molecule, actual number of the atoms present in one molecule of the compound that is show the real formula of its one molecule। इसकी दोबारा बोलना एक बार। Molecular formula of the compound represent the actual number of atoms present in one molecule of the compound, that is its show the real formula of its one molecule, that is show the real formula of one molecule। अब इसमें बताओ, ये C6H12O6 है, इसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, एटम उनके 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर को बताता है ना, जो भी फॉर्म हमने लिख रखा है। 1 अब देखो, अगर मैं इसे देखूं C6H12O6, इसके अंदर जो कार्बन है उसके कितने एटम है, 6 एटम है, और जो हाइड्रोजन है उसके कितने एटम है, 12 एटम है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 एटम है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये एक्चुअल जो भी नंबर है उसको बताता है। बट जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है, एक्सप्रेस इन होल नंबर। अगर मैं इसे 2 से पूरे को वो कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो जो कार्बन के कितने आ जाएंगे, 3, और हाइड्रोजन के कितने आ जाएंगे, 4 एटम, और ऑक्सीजन के 3। तो यहाँ पे तो इसका रेशियो ये हो रहा है, मतलब कि 6HO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3H4O3। अब जैसे कि H2O2 है, इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का रेशियो देखूंगी तो 2:2 है, और अगर एम्पिरिकल फॉर्मूले का रेशियो देखूंगी तो ये दोनों एक ही नंबर से कट जाएंगे, तो 1:1 हो जाएगा। सेम जो CH4 है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी 1:4 ही रहेगा, क्योंकि इसका 1 एटम, इसके 4 एटम, और इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये भी दोनों का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि एक टेबल से नहीं कर सकते। अब ये है, इसका 2:6 है, और एम्पिरिकल फॉर्मूले का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, इतना एक बार अगला क्वेश्चन से बता देते हैं। जैसे कि टेबल जितनी बार से कट रहा हुआ ये है C4H8, इसके अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो भी एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो। अब इसके एटम बताने हैं, कार्बन के एटम कितने हैं, 4, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं,
एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? 2 4 8 2/4। ये आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले में ऐसे लिखा जाएगा। ये 1/2 भी तो हो सकता है। हाँ भाई, तो वो तो तुमने बताया, मैंने थोड़े बताया। ये होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इतना पता चला। और इसे 2 के टेबल से या फिर 4 की टेबल में दिया तो कैसे लिखेंगे? 2 की या 4 की? अरे जब क्वेश्चन करेगी तो बताऊंगी, वो तो मैंने तुझे बस बताया है कि इस तरीके से बड़े है। वाले को देना जरा, रेशियो बड़े वाले, जिससे भी इसे अच्छे से समझा जाए। हाँ, अच्छे से समझ आ जाएगा। एक फॉर्मूला और लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो इक्वल होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये जो n होता है ये क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है जो भी आया होगा। अभी बताऊंगी ये क्या होता है। n नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, the empirical formula of the oxide of iron which has a 69.9% iron and 30% of mass। हमें क्या बताना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए एक सिंपल सी टेबल होती है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? एलिमेंट। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो आयरन दे रखा और एक क्या दे रखा? ऑक्सीजन। तो जो भी एलिमेंट है उसके सिंबल लिख दो, आयरन का Fe और ऑक्सीजन का O। अब इनकी कितनी परसेंटेज है वो लिख दो। इसकी परसेंटेज कितनी है? 69.9% और दूसरे वाले की 30%। अब इनका मास बताना है, वो तुम्हें याद रहता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, Fe का बताओ कितना है टेबल में? देखते हो किस नंबर पे है वो? किस पे? 26 पे। 55 पॉइंट कुछ तो नहीं है? 8 4 5। 56 हो गया। अब इसके मोल निकालना है। मोल तुम्हें पता है, गिवन वेट अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे इसका गिवन वेट अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब जब इसके मोल आ जाएंगे, निकालो कितने आए। अब जब वो आ जाएंगे, लेट सपोज इसके 1 आ गए, लेट है, और इसके 2 आ गए, तो इसमें से कम किसके मोल है? इसके। तो सिंपल होल नंबर में क्या करेंगे? उससे ही डिवाइड कर देंगे जिसके कम होंगे। 1/1 कर देंगे और 2/1 कर देंगे। जब आएगा तो बताओ। करो पहले इतना, मोल निकालो दोनों के।